सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। पूरे मुल्क में धूमधाम के साथ यौम जमहूरिया तकारीब का हुआ इनेकाद। कौमी राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हुई सबसे बड़ी तकरीब। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी बने यौम जमहूरिया पर मेहमान खास। सुबह जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने लहराया परचम, परेड पर ली सलामी। जम्मू कश्मीर में तरक्याती मंजरनामों में आए तब्दीली की सुनाई रुदाद। स्टेज से किसानों, नौजवानों और कश्मीरी पंडितों के लिए किए वादे। वादी कश्मीर के शहर दर शहर, ब्लॉक दर ब्लॉक जमहूरी तकारीब का इनेकाद। जगह जगह मिठाइयाँ की गई तकसीम, हर जगह नजर आया कौमी परचम। वादी कश्मीर की आवाम ने खुले मन से मनाया जश्न जमहूरिया का त्यौहार। और रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर कर दी मिसाइल की बरसात। कई इलाकों में ब्लैकआउट, यूक्रेन में अलर्ट जारी। उड़ीसा के बहरे सैयाह वाले इलाके में एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाया नुकसान। आदाब नाजरीन, मैं हूं रहमत कलीम। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में अमन को यकीनी बनाने के लिए मिलिटेंसी और उसके माहौलियाती निज़ाम पर हतमी हमला शुरू कर दिया है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में यौम जमहूरिया के इज्तिमा से खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालात पर काबू पा लिया है और अमन को गैर मुस्तहकम करने की तमाम कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियाँ दहशतगर्दी, उसके माहौलियाती निज़ाम और उसके हामियों पर आखिरी हमले में मसरूफ़ है ताकि ये यूटी में अमन को यकीनी बनाया जा सके। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में काम करने वाली सिक्योरिटी एजेंसियों की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया को कश्मीरी पंडितों की तरफ से 8400 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी जिनकी ज़मीन और जायदाद 1990 में ज़बरदस्ती छीन ली गई थी। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि ऐसी जायदादों को वापस लेकर कश्मीरी पंडितों के हवाले किया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात मामूल पर आ रहे हैं और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि साल 2022 में शहरी हलाकतों में 55% कमी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों की हलाकतों में भी नुमाया कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्याती इक़दाम का एक सिलसिला जारी है ताकि यूटी को कामयाबियों की नई बुलंदियों तक पहुँचाया जा सके। उन्होंने कहा कि श्रीनगर और जम्मू में जल्द ही मेट्रो ट्रेनें चलेंगी। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर ट्यूबें भी जंगी बुनियादों पर लगाई जा रही हैं। गया 3 दशक बाद पिछले वर्ष 200 से भी ज़्यादा दिनों तक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय फंक्शन थे। वो अतीत के बंधनों से मुक्त समाज, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग बदलती हुई हवा के रुख को समझ नहीं पा रहे। वो दिन चले गए जब पड़ोसी के इशारे पर हड़ताल होती थी। वो दिन चले गए जब लोग दफ्तरों में नहीं जाते थे। वो दिन चले गए जब दुकानें बंद हो जाती थी, बाजार बंद हो जाते थे, पड़ोसी मुल्क बंद की कॉल देता था। आज मैं कहना चाहता हूँ, विद्यालय भी चल रहे हैं, विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, महाविद्यालय भी चल रहे हैं, व्यवसाय भी चल रहा है और सरकारी दफ्तर भी चल रहे हैं और दुनिया की कोई ताकत सरकारी दफ्तरों को बंद नहीं करा सकती है। स्कूल एजुकेशन में एनरोलमेंट में वृद्धि, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, रिटेंशन और ऐसी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है जो बच्चों में जिज्ञासा जगाए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करे तथा उन्हें पढ़ाई के प्रति पैशनेट बनाए। 70,000 बच्चों को आओ स्कूल चले अभियान द्वारा क्लासरूम तक पहुंचाया गया है। 2022 में इनरोलमेंट में लगभग 18% की वृद्धि दर्ज की गई। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। 1,23,000 बच्चों को 10,000 स्कूलों में इनरोल किया गया। तलाश सर्वे के माध्यम से जो बच्चे स्कूल से बाहर चले गए थे उनकी मैपिंग करके उन्हें भी वापस बुलाने की कोशिश हो रही है। बेटियों को शिक्षा के समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम, डिजिटल एक्सेस, वर्चुअल रियलिटी लैब, निष्ठा, दीक्षा जैसे प्रयासों द्वारा स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में समावेशी एवं 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक वातावरण तैयार किया जा रहा है। 40
1000 ट्राइबल स्टूडेंट्स को 1873 सीजनल सेंटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन सेंटर्स पर बढ़िया क्वालिटी के वाटर प्रूफ टेंट तथा सोलर लाइट का इंतजाम किया गया है। पीने के पानी का भी वहाँ मुकम्मल इंतजाम किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी गौरव को जम्मू कश्मीर में पुनर्स्थापित किया है। आदिवासी परिवारों को फॉरेस्ट राइट एक्ट द्वारा जल जंगल जमीन पर उनके अधिकार सौंपे जा रहे हैं। अस्थायी आजीविका के लिए वंधन विकास स्वयं सहायता समूह, वंधन विकास केंद्र, मिनी सी फार्म, मिनी डेयरी यूनिट स्थापित कराई गई है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना के तहत 300 आदिवासी गांवों का विकास किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय की युवा पीढ़ी को मॉडर्न शैक्षणिक सुविधाओं, स्कॉलरशिप, नए रेजिडेंशियल स्कूल, स्किल डेवलपमेंट द्वारा राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सीजनल माइग्रेशन के दौरान आदिवासी परिवारों और उनके माल मवेशियों के लिए प्रशासन ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। भारत और पाकिस्तान के माबैन तनाव के बावजूद दोनों ममालिक की सरहदी फोर्सेस एक दूसरे के मजहबी और कौमी त्योहारों पर खैर सगाली के तौर पर मिठाई का तबादला करती रही हैं। भारत के 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर के सरहदों समेत वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के माबैन मिठाई और तहफ़ का आज तबादला किया गया है। जीरो लाइन और पाकिस्तानी चौकियों से चंद मीटर के फासले पर BSF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG ने तिरंगा लहराया और बुलंद आवाज़ में पैगाम दिया कि मुल्क का कौमी परचम लहराता रहेगा। BSF के कमांडेंट जसबीर सिंह ने तमाम हमवतनों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और कहा कि JCP अटारी ने कौमियत की अलामत के तौर पर एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और BSF इंडिया के जवान मुश्तरका परेड के दौरान जज्बों की जंग लड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं और पाकिस्तान रेंजर्स को मिठाई भी पेश की गई है। आपको बता दें कि वाघा बॉर्डर पर जहाँ हर शाम पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और BSF इंडिया के जवान मुश्तरका परेड के दौरान जज्बों की जंग लड़ते हैं, वहीं दोनों हमसाये और रवायती दुश्मन एक दूसरे को मजहबी और कौमी त्योहारों पर मुबारकबाद और मिठाई भी देते हैं। आज जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर पुरअमन तरीके से यौम जमहूरिया की 74वीं तकरीब का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में BJP की जानिब से एक रैली निकाली गई। तिरंगा रैली और तारीखी घंटा घर पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान कौमी तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते जम्मू कश्मीर BJP के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि आज वादी में सब कुछ मामूल पर है। यौम जमहूरिया के मौके पर तमाम भारतीयों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत जमहूरियत की माँ है और ये बात पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने मजीद कहा कि यौम जमहूरिया के मौके पर तमाम भारतीयों को कौमी झंडा लहराना चाहिए। मैंने आज सब की तरफ से घंटा घर पर कौमी तिरंगा लहरा दिया है। मैं कांग्रेस को कहना चाहूँगा कि वो PAGD के रहनुमाओं को भी झंडा दें और उन्हें लहराने के लिए कहें। हम राहुल गांधी को भी कहते हैं कि वो भी आएँ और घंटा घर पर झंडा लहराएं। वहीं गुजरात से आए कई सयाहों ने भी आज घंटा घर पर झंडा लहराने की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वो खुद को खुशकिस्मत मानते हैं क्योंकि उन्हें कश्मीर में यौम जमहूरिया मनाने का मौका मिला है और वादी सब के लिए काफ़ी महफूज है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यौम जमहूरिया की मुनासबत से अपनी रिहायशी गाह गुपकार पर कौमी परचम बुलंद किया है और यौम जमहूरिया की लोगों को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके से उन्होंने आइन साजों को एक तरफ जहां मुबारकबाद पेश आइन साजों को जहां याद किया, वहीं दूसरी तरफ मुजाहिदीन आज़ादी को भी याद किया और कहा कि जिस जमहूरियत के लिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ पेश की हैं, उन कुर्बानियों की बका के लिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मुल्क की आजादी कोई आसान नहीं थी। लोगों ने बलिदान दिया तब अंग्रेजों को निकाल सके। एक वतन बनाने के लिए जिसमें हम सब जितने भी नागरिक हैं, जितनी भी भाषा बोलने वाले हैं, जितने भी प्रांतों के लोग हैं,
कि हम इकट्ठे आगे बढ़ सके और इस वतन को मजबूत बना सके। आप लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उन पहाड़ियों पे हैं जहां हमारे जो मौसम है इतना सर्द है, कहीं कहीं 40 डिग्री माइनस है। और वो लोग जिन्होंने कभी, वो तमिलनाडु से हों, केरला से हों, आंध्रा से हों, तेलंगाना से हों, असम से हों, बंगाल से हों, महाराष्ट्र से हों, उनने ऐसा मौसम कभी नहीं देखा, मगर स्टेशन पर खड़े इस भारत माता की सालमियत के लिए, इसको मजबूत करने के लिए। और आज मैं आपको मुबारक करता हूं कि आप लोगों ने इस देश को एक घर रखा है, और उम्मीद करता हूं कि आपके घर वाले भी खुशी से रहेंगे, आबाद रहेंगे। आप लोग किन मुश्किलों में गुजारते हैं वो मैं जानता हूं। मैं उन जगहों पर पहुंचा हूं जहां पे मैंने देखा कि किस मुसीबत में और मुश्किल में आप हैं, मगर फिर भी भारत की सालमियत को कायम करने के लिए आप खड़े हैं। मैं मुबारक करता हूं आपको इस गणतंत्र दिवस पे, और उम्मीद करता हूं कि भारत आगे बढ़ेगा और हम लोग सब इकट्ठे इस वतन को बनाएंगे और खुशहाल बनाएंगे। बहुत बहुत मुबारक इस दिन पे आप सब। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।